मुख्यमंत्री जी से जो शिक्षा मित्रों के लिए संवाद स्थापित करने के लिए काम किया है, हमारे मेरठ सहारनपुर के शिक्षक एमएलसी माननीय श्री चंद शर्मा जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की समस्याओं के संबंध में गंभीरता से बात किया है। उन्होंने माननीय मंत्री जी से भी बहुत गंभीरता से बात किया है। माननीय मंत्री जी और माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा जी को जितना भी धन्यवाद दें कम है। आप लोगों से पुनः गुजारिश कर रहे हैं कि सभी साथी उनके फेसबुक पेज पर जा करके अपना नाम, अपना पद और अपना जनपद लिख करके उनको धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें, क्योंकि 2 साल की जो मेहनत है, आगे मेहनत ना करनी पड़े, हम उनको अपने जवाबों से संतुष्ट कर दें और बता दें कि शिक्षा मित्र कभी आपसे दूर नहीं था। शिक्षा मित्र हमेशा सरकार का था, सरकार का है और सरकार का रहेगा। बस हमारी समस्याओं का समाधान आप करते रहिए। हम अपने पूरे मनोयोग से विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और निपुण लक्ष्य जो भारत सरकार का है उसे पूरा करने में भी शिक्षा मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे लखनऊ जैसे शहर में 57 विद्यालय ऐसे हैं जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक केवल शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है, वहाँ कोई अध्यापक नहीं है। उनमें से कई विद्यालय निपुण बन गए हैं। मैं अपने उन सभी साथियों को धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जब राजधानी में ये हाल है तो अन्य जनपदों में क्या होगा, आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमारे साथ साथ कुछ और लोगों की भी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि सरकार से सदैव सामंजस्य बना करके ही किसी चीज़ समस्या का समाधान हो पाया है। वो संवाद बनाने में हम लोग आपके कारण, अपने साथियों के कारण, अपने एक शिक्षा मित्र के साथ सफलता प्राप्त किए हैं और आज यह सामंजस्य हमारी समस्याओं का समाधान बन के आया है। हम सबको धन्यवाद देते हैं। जितने भी साथी, हरीश जी, मेडिकल अवकाश के लिए भी बात हुई है और इस पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ने विचार किया है और सीएल मैं आपको कन्फर्म कर दे रहा हूं कि शिक्षक के बराबर आपकी सीएल होंगी। ऐसा हमें आश्वस्त किया है सम्मानित अधिकारियों ने, माननीय मंत्री जी ने कि 11 से 14 सीएल आपको मिलेंगी। और मूल विद्यालय का जो आप प्रश्न लिख रहे हैं तो मूल विद्यालय भी आपका उसमें है और महिला बहनों के लिए और पुरुष साथियों दोनों के लिए ऑप्शन है। अपना मूल विद्यालय चाहे तो मूल विद्यालय जहाँ पर तैनात हैं, अगर वहाँ रुकना चाहें तो वहाँ, अगर मूल विद्यालय में जगह नहीं है तो अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालय में भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। ऐसा आश्वासन उनको दिया गया था और प्रस्ताव में उन्होंने पूरी उम्मीद है कि भेजा होगा, क्योंकि ये प्रस्ताव किसी को पढ़ने को नहीं मिलता है, वह केवल सरकार और शासन का मामला होता है। लेकिन जो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था उसके बल पर हम कह रहे हैं, संगठन की ताकत के बल पर कह रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद के बल पर कह रहे हैं कि वह सब चीज़ें हैं। और प्रशिक्षित वेतनमान हम लोगों ने मांगा जरूर था, लेकिन वहाँ पर मानदेय वृद्धि की ही बात सरकार द्वारा बताई गई थी कि यथोचित वृद्धि हम करने का प्रयास कराएंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा था, अब वह कितनी होगी, कैसे होगी, इंक्रीमेंट कितना होगा, यह सरकार तय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अभी आपके पास 2 दिन का समय है और 2 दिन में आप माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर अपने नाम से इतने मैसेज कर दीजिए, उनको धन्यवाद दे दीजिए कि वह और आपसे प्रभावित हो जाएं और आपसे खुश होकर अगर कुछ खींचतान करने वाली होगी तो और अच्छा कर दें। हम तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो। हमारे जितने भी साथी, आज करीब 2200 लोग हमारे साथ जुड़े, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। चर्चा लंबी हो गई है, शायद कोई बात जो बची होगी वह मैं अगली बार फिर आपसे कर लूँगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपकी भाषा बहुत सरल और सुसज्जित होनी चाहिए। आपको लगे कि आप अध्यापक हैं, अध्यापक थे, अध्यापक हैं और अध्यापक रहेंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी माननीय मंत्री जी के सामने, मैं आपको बता दूं, शायद अध्यक्ष जी ने आपको नहीं बताया था। अध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी, हम 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। हम गाँव वालों की नज़र में अध्यापक हैं, हम समाज की नज़र में अध्यापक हैं,
लेकिन 10,000 में हमारा काम नहीं चल रहा है। अगर हम चौराहे पर जा करके कोई दूसरा काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो लोग कहते